मेरे YouTube चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे क्लोन स्टाम्प टूल एंड पैटर्न स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल आपका हीलिंग ब्रश टूल से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स, पैटर्न स्टाम्प टूल के माध्यम से आप किसी भी सेफ इमेज या फिर इमेज के बैकग्राउंड में आप पैटर्न डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, तो बैक टू बैक मैंने टूल्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। जो फ्रेंड्स ना देखे होंगे वो जाकर प्लीज देख लेंगे, और जो चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड्स उनका मोस्ट वेलकम है। प्लीज वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता जाए। तो फ्रेंड्स चलिए लेट ना करते हुए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं क्लोन स्टाम्प टूल एंड पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे फोटोशॉप इंटरफेस ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टूल बार है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लेयर्स पैनल एक्टिव है और ऊपर में हमारा ऑप्शंस है। इनकेस आपके फोटोशॉप में नहीं होगा तो आप टूल बार ऑप्शंस एंड लेयर पे जाएंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो प्रीवियस मैंने वीडियोस में आपको मार्की टूल, मूव टूल, लॉसो, मैजिक वैन टूल, क्रॉप, हीलिंग टूल और ब्रश टूल मैंने बता दिया है। आप प्ले स्टोर पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का जो मेरा वीडियोस रहेगा वो है हमारा क्लोन स्टाम्प टूल, जिसका शॉर्टकट कमांड एस होता है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियोस में हम लोग क्लोन स्टाम्प टूल के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक क्लोन स्टाम्प टूल और एक पैटर्न स्टाम्प टूल। तो आज के बारे में हम लोग क्लोन स्टाम्प टूल एंड पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, इससे आप मैं यहाँ पे क्लोन स्टाम्प टूल एक्टिव करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जा रहे हैं, जैसे ब्रश हो गया, मोड हो गया, ओपासिटी हो गया, फ्लो हो गया, अलाइनमेंट, यूज ऑल लेयर्स। तो फ्रेंड्स, हम सबको समझेंगे आज ऑप्शंस को। और इसमें आप देखेंगे स्टाम्प पैटर्न टूल यहाँ पे आपका है। इसमें पैटर्न टूल के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें भी आपका सेम ऑप्शन है, बस यहाँ पे आपका पैटर्न्स अलग है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे पेज का रिजोल्यूशन में 300 यहाँ पे रखता हूँ। 300 रखने के बाद मैं पेज यहाँ पे HD में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने ये पेज ले लिया है और यहाँ पे मेरा क्लोन स्टाम्प टूल एक्टिव है। यहाँ पे क्लोन स्टाम्प टूल एक्टिव है। इसमें समझेगा हम लोग ब्रशेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ब्रशेस है बहुत सारे, और यहाँ पे हमारा मोड है बहुत सारे। यहाँ पे मोड है, ओपासिटी है, फ्लो है, अलाइनमेंट और यूजर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हीलिंग टूल के बारे में, हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टाम्प टूल। इन दोनों टूल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक इमेज है। यहाँ पे मैं F प्रेस करके इसको बड़ा कर लिया। तो यदि हम यहाँ पे हीलिंग टूल ब्रश यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं अल्ट यहाँ पे प्रेस करता हूँ। सपोज मैं इस रैबिट को कॉपी करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप इस मैंने पहले भी बताया था आपको, थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अल्ट प्रेस करूंगा और लेफ्ट बटन माउस प्रेस करके कॉपी कर लिया। और इस इमेज को मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इस तरह से मैं कुछ यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे इस तरह से मैं इमेज कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। फ्रेंड्स, तो इस पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा ये एक रैबिट यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स, हीलिंग टूल में ये डिफरेंस होता है कि ये इमेज जो मैंने अभी ड्रॉ किया और मैं फिर अगर यहाँ पे बिना क्लिक किए फिर से मुझे यहाँ पे कॉपी नहीं करना होगा, मैं यहीं से फिर से यहाँ पे क्लिक किए हुए इसी इमेज को फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ हीलिंग टूल के माध्यम से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने फिर से एक इमेज ड्रॉ कर दिया और इस पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इमेज है वो फाइड हो जा रहा है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जा रहा है। पहला डिफरेंस ये है कि मैं एक बार कॉपी किया इमेज को और यहाँ पे जितना चाहे उतना मैं पेस्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो इमेज होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखेगा। फ्रेंड्स, सेकंड हम समझते हैं क्या डिफरेंस है आपका क्लोन स्टाम्प टूल में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लोन स्टाम्प टूल में मैं यहाँ पे बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ पे माउस को, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इस रैबिट को कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे अल्ट प्रेस कर और लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ पे रखा और मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे मैं यहाँ पे अगर उसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो लेफ्ट बटन माउस इस तरह से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो इमेज हुआ है ये आपका एक बार मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं फिर बिना कॉपी किए हुए अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँ तो ये आपका कुछ इमेज इस तरह से आ जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्लोन स्टाम्प टूल है ये पूरे इमेज को एक बार में ही कॉपी कर लेता है। इसलिए अभी मैं बिना
ड्रैग किए हुए आ रहा हूँ तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा इस तरह से कुछ इमेज यहाँ पे वो पुराना वाला इमेज जो था जैसा पहला था उसी तरह से यहाँ पे आ गया है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे वो पुराना वाला इमेज जो था हमारा ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं अल्ट कंट्रोल जेड करके मैं वापस आ जाता हूँ और सेम इमेज पे, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने हीलिंग टूल यहाँ पे यूज किया, हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पे मैंने अल्ट दबा कर रखा, कॉपी कर लिया। तो यहाँ से मैं जितना चाहूँ उतना मैं एक बार में कॉपी करके मैं जितना चाहूँ वहाँ पे उतना मैं यहाँ पे ब्रश कर सकता हूँ, मतलब पेंट कर सकता हूँ या फिर इमेज को कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक बार कॉपी करने पे यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा फाइड हो जा रहा है हमारा इमेज। लेकिन क्लोन टूल में क्या है कि आप कहीं भी इस पूरे इमेज पे कहीं भी अगर आप क्लिक करते हैं और कॉपी करते हैं तो ये एक बार में यहाँ पे एक बार में ये पूरे इमेज का कॉपी ले लिया फ्रेंड्स, ये पूरे इमेज का। अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉपी करना तो आपको क्या करना होगा इस केस में, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे अगर आप चाह दिए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिर से आपको दोबारा यहाँ पे इसको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं कॉपी करूंगा तब जाके यहाँ पे फिर से वो काम करेगा। अदरवाइज अगर मैं नहीं करूंगा तो ये पूरा इमेज आपका कॉपी कर लेगा फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल में अंतर समझ में। अभी मैं आपको एक और हीलिंग टूल का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, मैं कंट्रोल प्लस करके इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पे फेस पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स है, तो इसको हम हीलिंग टूल के माध्यम से कैसे हटा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं माउस बटन प्रेस करके। तो मैं यहाँ पे अल्ट किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया लेफ्ट बटन माउस प्रेस करके, और इसको इस तरह से हम लोग इस तरह से करेंगे और ये जितना भी स्पॉट्स होगा ये एक बार में ही हट जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से जितना भी स्पॉट्स होगा यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग में ये टाइम लगता है फ्रेंड्स। हीलिंग टूल में आप यहाँ पे देखेंगे जितना भी फेस पे था वो डायरेक्टली हट गया। बट यही काम अगर हम यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल के माध्यम से करेंगे तो ये इस तरह से इसमें नहीं पॉसिबल हो पाएगा। क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और सपोज यहाँ पे हम अच्छे वाले स्क्रीन पे जाकर अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो सिर्फ सिंगल टाइम में ये पेस्ट होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए आप ये देखिए पूरा इमेज का ये कॉपी ले लेता है, इसलिए इसमें इस तरह से हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल में ये काम हम नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा इमेज का कॉपी यहाँ पे ले लिया है फ्रेंड्स। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है हम लोग को क्लोन स्टैम्प टूल के माध्यम से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करेंगे पैटर्न स्टैम्प टूल का। तो ये एक मैंने पेज ले लिया है, यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल का हम लोग यूज देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को मैं अनलॉक कर देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्लोन पैटर्न स्टैम्प टूल पे आ जाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत तरह का पैटर्न है, यहाँ पे हमारा ओपेसिटी और फ्लो दोनों दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर एक नॉर्मल सा पैटर्न यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर मैं इसी को चूज कर लेता हूँ ये पैटर्न। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी मेरा ओपेसिटी और फ्लो दोनों 100 है। तो मैं यहाँ पे अगर ड्रैग करूंगा इस तरह से तो देखिए हमारा एकदम पूरा परफेक्ट ड्रॉ हो रहा है, इस तरह से शेप पूरा परफेक्ट आ रहा है पैटर्न। अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी या फिर ओपेसिटी को मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, यहाँ पे कम कर देता हूँ सपोज 25%, तो आप देखेंगे इस तरह से थोड़ा सा मेरा फाइड आ रहा है। तो ये ओपेसिटी का मतलब होता है। अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी 100% रखता हूँ और फ्लो को यहाँ पे मैं 25% कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लो को 25%, तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा इस तरह से धुंधला धुंधला करके इस तरह से आएगा और गोल गोल आएगा। और आप इसको कम कर देंगे यहाँ पे फ्लो पे आके और इसको कम कर देंगे तो आप देखेंगे और धीरे धीरे इस तरह से आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ओपेसिटी और ये होता है। तो मैं इसे ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ और यहाँ पे फ्लो को भी मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं न्यू पेज ले चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी भी पेज पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इमेज यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर दे रहा हूँ और इस माध्यम से मैं आसानी तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड को अनलॉक कर दूंगा। ओके, यहाँ पे इस तरह से मैं किसी भी पेज पे इस तरह का पैटर्न में लगा सकता हूँ फ्रेंड्स। तो आप ये देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं पैटर्न यहाँ पे लगा चुका हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करके यहाँ पे न्यू पेज ले लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का आपका जैसे रेक्टेंगल मार्की टूल हो गया, यहाँ पे हो गया,
तो इसमें भी आप जब इसमें आप ये पैटर्न स्टाम्प टूल यहाँ पे यूज करेंगे, और मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जब मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है। ये इसका मतलब है यहाँ पे मैं करूंगा इसमें तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप शेप लेकर उसमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे किसी और इलिप्टिकल एक शेप में यहाँ पे शेप में ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद से मैं यहाँ पे फिर पैटर्न स्टाम्प टूल लेता हूँ और यहाँ पे कोई और पैटर्न चूज करके, और यहाँ पे मैं करूँगा तो नहीं होगा, जबकि यहाँ सिलेक्टेड एरिया में रहेगा, मैं करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये काम भी आप कर सकते हैं पैटर्न स्टाम्प टूल के। यही नहीं, आप यहाँ पे चाहे तो आप पेन टूल का यूज करके भी, यहाँ पे कुछ पेन टूल का यूज करके भी इस तरह से आप यहाँ पे शेप भर सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज मैं इस तरह का कुछ टूल यूज किया और कंट्रोल इंटर किया यहाँ पे, तो इस तरह का भी आप पैटर्न यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप आएंगे और मैं यहाँ पे पैटर्न स्टाम्प टूल लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं कलर फिल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे मेरा फिल हो चुका है फ्रेंड्स। तो जिस भी शेप में आपको फिल करना चाहें उस तरह का शेप बना के आप यहाँ पे पैटर्न को फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको और एक और एग्जांपल दूंगा पैटर्न स्टाम्प टूल का, कि आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, बैकग्राउंड में भी पैटर्न डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और ये एक बैकग्राउंड है। तो आप इसे देखेंगे मैं F प्रेस कर दिया, बड़ा कर दिया, और इस पैटर्न में यहाँ पे आपको लेयर 0 पे है। अगर आप लेयर 0 पे करेंगे और इस ब्रश को साइज को मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कोई एक पैटर्न चूज कर लेता हूँ। सपोज मैं ये पैटर्न चूज कर लिया और यहाँ पे फिल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बैकग्राउंड के ऊपर भी आपका ये इस तरह का बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पे भी आपका आ जा रहा है। तो ये इमेज इस तरह से खराब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं Alt Ctrl Z करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, और यहाँ से आने के बाद आपको लेयर्स में एक न्यू लेयर कर लेना है। न्यू लेयर करने के बाद भी आप इस पे सेलेक्टेड रहेंगे और इस तरह से करेंगे तो भी ये आपके ऊपर इमेज के ऊपर ही ये ड्रॉ होगा फ्रेंड्स। तो Alt Ctrl Z मैं करता हूँ। करना क्या होगा कि आपको ये लेयर 0 जो है इसको आप ऊपर कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप 0 पे आप लेयर इस पे लेयर 1 पे आ जाएंगे, और लेयर 1 पे आने के बाद यहाँ पे आप आके पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इमेज के बैकग्राउंड में ये आसानी तरीके से फिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप जिस प्रकार का पैटर्न देना चाहते हैं उस प्रकार का आप पैटर्न यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। आसानी तरीके से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ब्रश को बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ब्रश को बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे कोई और पैटर्न चूज कर लेता हूँ। सपोज मैं इस तरह का पैटर्न चूज करता हूँ, और यहाँ पे आके इस तरह से आसानी से तुरंत से हम वेब पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न चाहिए यहाँ पे चूज किए हैं और इस तरह से हम पैटर्न को चेंज कर सकेंगे। तो आई थिंक आपको सर यहाँ पे समझ में आ गया होगा पैटर्न स्टाम्प टूल और क्लोन स्टाम्प टूल का यूजेस। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।